हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम फ्रेंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं जीवदानी माता का दर्शन करने। और जीवदानी माता का मंदिर मुंबई विरार एक स्थान है, मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि मुंबई से हटके है, मुंबई से बाहर है। विरार एक गांव है महाराष्ट्र का। तो हमारे जो जहाँ हम मुंबई में रहते हैं उसके आसपास पड़ता है विरार। और वहाँ पे है जीवदानी माता का मंदिर। तो वहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और वहाँ पे फ्रेंड एक सबसे ख़ास बात है कि हमें वहाँ 1500 सीढ़ियों को चढ़ के जाना है। और 1500 सीढ़ियों की चढ़ाई रहेगी माता वैष्णो की तरह। और जीवदानी माता मंदिर में भी वहाँ लिफ्ट भी है, लेकिन हमारा पहले से सपना था, मतलब सपना क्या, एक मतलब इच्छा थी कि हम सीढ़ियों को ही चढ़ के जाएंगे। और बारिश का मौसम है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, तो लिफ्ट बंद भी है। और इसलिए सबको सीढ़ियों से ही जाना पड़ रहा है, जो लोग लिफ्ट से भी जाना चाहें तो। अभी बारिश के मौसम में लिफ्ट बंद है जीवदानी माता में 1 हफ्ते या 10 दिन से। तो हम लोग भी आज सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे फ्रेंड। अब देखते हैं माता रानी की कृपा से कैसे ये 1500 सीढ़ियाँ हम चढ़ पाते हैं आसानी से। तो चलिए आप हमारे साथ। और ये देखिए फ्रेंड, हम लोग बस पकड़ लिए हैं और हम रहते हैं वड़ाला साइड में, जैसे कि मुंबई वड़ाला। और यहाँ से हमें सबसे पहले जीवदानी माता जाने के लिए हमें बस लेना पड़ता है। और हम बस में बैठ गए हैं। और बस में मतलब बस का किराया बहुत ही, ये गवर्नमेंट बस है, बहुत ही सस्ता रहता है। आपको मुंबई में सबसे ख़ास बात है फ्रेंड, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि यहाँ ट्रेवल करना बहुत ही सस्ता है। बस का किराया सस्ता है, लोकल ट्रेन का किराया सस्ता है। और बहुत मतलब अच्छा रहता है। मुझे तो बहुत ये चीज़ें, यहाँ की जो सुविधा है सरकार के द्वारा दी गई है, बहुत ही अच्छी लगती है कि आप कम बजट में भी बहुत कुछ घूम सकते हो, बहुत जगहों पे जा सकते हो। और सबसे बढ़िया बेस्ट तो लोकल ट्रेन का जो सुविधा दे रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रेंड बैठ गए हैं बस में। और एसी वाली बस है, मस्त एकदम। और ठंडा मौसम बहुत है, बारिश भी बहुत हो रही है बाहर, देख लीजिए आप लोग, खूब बारिश भी हो रही थी। और बाहर का व्यू देखिए, अभी बारिश का टाइम है तो कंटिन्यू डेली बारिश ही हो रही है मुंबई में। और अथर्व, अयांश, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी ननद, हम 4 लोग जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मेरी ननद आई हुई हैं मुंबई में। तो अभी बस को हमने बस स्टॉप पे हम उतर गए हैं। अभी हम सीधे रेलवे मतलब स्टेशन पे गए हैं। यहाँ से हम लोकल ट्रेन लेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर है फ्रेंड, मुंबई से बाहर पड़ता है विरार। विरार महाराष्ट्र का एक गांव है जो कि मुंबई के पास में है। और विरार में ही माता जीवदानी का मंदिर है। ऊंचाई पहाड़ पे, बहुत ऊंचे पहाड़ पे उनका निवास स्थान है माता का। तो मुंबई से आपको लोकल ट्रेन वगैरह का सुविधा मिलता है विरार जाने के लिए, माता जीवदानी का दर्शन करने के लिए। और ये ट्रेनें जा रही हैं, आ रही हैं। थर बहुत खुश हो रहे हैं फ्रेंड, जितनी भी ट्रेन जा रही है सबको बाय बाय, सबको बाय बाय किए जा रहे हैं। और ये खुश हो रहा है ट्रेन को देख के। तो लोकल ट्रेन यहाँ पे बराबर चलती रहती है आपको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। और हम लोग भी अपने जीवदानी माता जाने का जो ट्रेन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए और हम लोग कब बैठे। तो 15 से 20 मिनट हम यहाँ वेट करते हैं, 15 मिनट हम वेट करते हैं। और ये ट्रेन है फ्रेंड, देखिए कभी मतलब माता का जगराता निकला हुआ है, उसमें पूरा ये जगराता निकाल के पूरी ट्रेन में ऐसे डिब्बे में भरे हुए हैं, 2-3 डब्बे में लोग जो कि जगराता कर रहे हैं, उसमें जयकारा करते हुए जा रहे हैं। और अथर भी वेट कर रहे हैं। इनको तो ट्रेन देख के, बच्चों को ट्रेन देख के बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि वो मोबाइल फ़ोन में देखते हैं तो रियल में देखते हैं। देखिए ये दादर है, ये दादर स्टेशन है। तो हम वड़ाला से, देखिए दादर स्टेशन से हमको जीवदानी माता का वहाँ पे मिलता है मतलब ट्रेन जाने का। और हम ट्रेन लेके फ्रेंड, ट्रेन में हमने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि इतनी भीड़ थी लोकल ट्रेन में। तो भैया बहुत भीड़ होती है, धक्कम धक्का। अगर आप अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो गायब भी हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति रहती है। तो हमने ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं लिया सीन। और हम सीधा पहुंच गए हैं फ्रेंड जीवदानी माता के स्थान पे। और ये है जीवदानी माता का बाहर का जो नज़ारा है, जो ऐसे गेट सा बना हुआ है नीचे, मेन गेट, वहाँ पे हम पहुंच गए हैं। और सबसे पहले यहाँ चप्पल वगैरह का मतलब पैसा लेके यहाँ पे टिकट, आपको टोकन मिलता है और चप्पल आपका रखते हैं लोग। तो हम लोगों ने भी अपना चप्पल ऊपर रख दिया था। और उसके बाद ये देखिए मराठी लोग, कुछ महिलाएं क्रिएट करके आई हैं, जो कि मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा होगा इनका अपना। तो सारी औरतें कुछ चीज़ का भाग उगड़ी होंगी या किसी चीज़ में,
तो मैक्सिमम बहुत 20-22 लोग थे जो मराठी लुक में पूरा एकदम अच्छे से सुंदर सुंदर साड़ियाँ बहुत साजो श्रृंगार करके आई थी। अच्छा लग रहा था देख के इन्हें, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम लोग का तो यही है फ्रेंड, एक कल्चर होता है हर स्टेट का, तो जब अपने कल्चर में आओ तो बहुत ही सुंदर लगता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का कल्चर हो, कहीं का भी किसी भी स्टेट का कल्चर हो। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम लोग हाथ पैर धुलते हैं, वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड रहता है, पानी वगैरह। हाथ धुलने के बाद अब हमने सीढ़ियों की जो चढ़ाई है शुरू कर दी है। अभी हमने सीढ़ियाँ की चढ़ाई शुरू कर दी है, लगभग 50-60 सीढ़ियाँ हम चढ़ भी चुके हैं। और हम अथर्व को इस तरह इसलिए ले जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद आगे हैं, क्योंकि वो थोड़ा अभी उनका हाथ भी खाली था। बच्चा चलिए नहीं तो फ़ोन से रिकॉर्डिंग वही कर लेंगे। और हमने तब तक अथर्व को चलाया जब तक वो थक नहीं गया कि भाई 100-200 सीढ़ियाँ तो ये पैदल ही चलने, क्योंकि फिर गोदी में जाएंगे, गोद में ही तो फिर हम चारों थक जाएंगे, तीनों लोग। और हम ही तीनों को पारी पारी से अथर्व को लेना था, मैं कभी मेरे हस्बैंड कभी मेरी ननद, ऐसे कर करके हमने लिया उसको, क्योंकि 1500 सीढ़ियाँ चढ़ना फ्रेंड आसान नहीं होता। और चढ़ना बहुत ही कठिन लग रहा था, हमें लग रहा था उतरना उससे आसान होगा, लेकिन उतरना तो ऐसा लग रहा था कि उससे भी कठिन हो जा रहा है उतरना, एकदम पैरों में कंपन सी हो जा रही थी बहुत। और ये सीढ़ियाँ हैं फ्रेंड, वहाँ पे आपको हर 100 या 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको ये माता का प्रसाद, फूल, माला सब मिलता रहता है। हर 50-100 सीढ़ी पे चढ़ने के बाद आपको माता का फूल, नारियल, ये सब आपको बिकता मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं कि आपको नीचे से ही ले जाना है, आपको पूरा ऊपर तक ये व्यवस्था, आपको ये सुविधा मिलती रहेगी। अब माता को जो भी चढ़ावा चढ़ाना है, और चढ़ावे का दाम फ्रेंड यहाँ 100 से नीचे टोकरी नहीं है, 100 से ऊपर ही टोकरी है। 100, 150, 200, 1000, 500 तक की टोकरी हैं। आप वहाँ पे चढ़ावा दे रहे हो तो 10-10 हज़ार का भी मतलब चढ़ावा लोग चढ़ा रहे हैं। इतना महंगा मतलब वो तो आपके अनुसार, मतलब आपकी जितनी व्यवस्था आप उतना करिए। तो सभी लोग थक गए हैं, देखिए आंटी भी थक गई हैं अपना। और हम लोग तो 3 बार फ्रेंड, जब चढ़ने के टाइम हम लोग 3 बार बैठे थे, और छतरी वगैरह हम लेके चढ़ रहे थे, क्योंकि जो ऊपर से ये मतलब ढाया हुआ है ना पत्तल, तो ये कहीं आधे दूर था और आधे दूर नहीं था, तो आगे चल के भीगना पड़ गया हम लोग को, कि छतरी भी इतनी तेज़ हवा थी और बारिश भी तेज़ थी। देखिए पत्तल के बाद भी सीढ़ियाँ भीगी हुई हैं और स्लिप होने का भी डर लग रहा था। तो हमने छतरी वगैरह लेके चढ़ गए फ्रेंड, और हमने 1500 सीढ़ियाँ अभी चढ़ाई पूरी कर ली, और आ गए हम जीवदानी माता मंदिर उनका दर्शन के लिए। और बाहर का व्यू जब आपको दिखाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। उससे पहले आप माता का दर्शन करिए। अभी तो थोड़ा बारिश की वजह से भीड़ कम है ना फ्रेंड, नहीं तो ये जो पूरा एरिया आपको रेलिंग दिख रही है, ये लगा हुआ छड़ है, ये पूरा भरा रहता है, जमा एकदम। पहले गए थे तो पूरा जमा था, बहुत ही मतलब बहुत भीड़ रहती है। बारिश की वजह से थोड़ा कम थी। और सारे श्रद्धालु जो भक्तजन हैं सब लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग दर्शन भी कर लिए हैं, क्योंकि पास से वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो जो दूर से जितना कैप्चर हो रहा है मैंने उतना शूट किया है। और ये पूरा एरिया है माँ का, इतना लोग बैठ के अपना और सब लोग जैसे कि थके हुए हैं, तो यहाँ बैठ के माता का नाम जाप करते हैं, जपते हैं, और आराम भी करते हैं, क्योंकि उतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, थकान तो हो ही जाती है। तो सब लोग इस माता का नाम भी लेते हैं, यहाँ पे बैठ के स्थान लेते हैं अपना, और माँ का दर्शन खूब अच्छे से दूर से करते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती तो ज़्यादा देर तक रहने नहीं देते। और ये मेरा बेटा देखिए छोटे वाले को गोद में ले लिया है, पता नहीं क्यों गोद में लेने का शौक हो गया है इसका। और अब हम भी यहाँ पे 2-4-10 मिनट बैठेंगे फ्रेंड, उसके बाद हम लोग भी चलेंगे। तो अभी हम बाहर आ गए फ्रेंड, वहाँ हम वो जैसे एक नीचे का हिस्सा है अंदर ग्राउंड जैसा माँ का जो मंदिर है, अभी ये माँ के मंदिर के ऊपर का साइड का हिस्सा है, जिसके ऊपर मतलब 1 फ्लोर और जाने के बाद आपको वहाँ देवी जी का मंदिर है, और 2-3 मंदिर और हैं भगवान जी का। और ये बाहर का जो मतलब उस ऊंचाई से जो आपका मतलब नीचे जो दिख रहा है आपको, वो व्यू देखिए, जाली से हम दिखा रहे हैं आपको, जाली के अंदर से। और ये नीचे का जो व्यू है, घर वर है, तो गांव है फ्रेंड, मतलब विरार एक गांव है, लेकिन देखिए इतनी ऊंचाई से कैसा दिख रहा है, छोटा छोटा सब कुछ, मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अब जब कभी भी आप लोग जाएंगे ना जीवदानी माता और
वहाँ पे जाने के बाद जो सुकून, जो मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से जो व्यू देखने को मिलता है, जो नज़ारा देखने को मिलता है, वो बहुत सुंदर लगता है। और माता का दर्शन, जीवदानी माता का जो दर्शन है, मतलब जो उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुख और शांति मिलती है मन को। तो ये रहा पूरा ऊपर का, सबसे ऊपर का एरिया। और उसके साइड से फ्रेंड एक सीढ़ी है, तो वहाँ से सब लोग उतरते हैं। उससे मतलब चढ़ाई उढ़ाई करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम वहाँ पे बैठने का थोड़ा सा जगह रहता है, लोग नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, क्योंकि भूख तो लगी जाती है सबको। और खाली पेट ही हम लोग भी चढ़े थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद तो भूख लग जाती है। और ये रहा फ्रेंड पूरे बाहर का एरिया सा, जो सीढ़ी है, मतलब जो सीढ़ी है हमने जो चढ़ा था, उस जगह से आप व्यू मतलब जो देखेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से ये देखिए, पूरा ऐसा लग रहा है पूरी मुंबई दिख रही है इधर से ही। और ये पहाड़, ये पहाड़ों के बीच में ये घर, ये लोग बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। तो अभी ये हम घर जाएंगे वापस, सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम लोग भी थोड़ी ठंडी हवा खा रहे हैं। और बारिश में तो हम भीग ही गए हैं, कपड़े हमारे पूरे भीग गए हैं फ्रेंड, गीले गीले हो गए हैं कपड़े वगैरह। और वहाँ से अब हम उतरने वाले हैं, अब उतरने के लिए जा रहे हैं। और अब नीचे चलेंगे, नीचे से आपको दिखाएंगे। और नीचे उतरते समय आपको एक और सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, आपको यहाँ पे खाना मिलेगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही सस्ता रहेगा। मतलब आपको 100 रुपया नहीं लगता है, 30 रुपया प्लेट है फ्रेंड, 30 रुपया प्लेट भोजन है यहाँ पे। वो मतलब माता के जो मंदिर से जो उसके योगदान से मुझे लगता है वो भोजन दिया जाता है सबको, तो उसका थाली का दाम बहुत ही कम है। और यहाँ पे देखिए उतरते समय, अभी उतरते समय का ये व्यू है फ्रेंड। हम जब उतर रहे हैं, उतरना हमें लग रहा था कि आसान होगा, लेकिन बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि उतरते समय पैरों में कंपन हो रही थी। और उतरने साइड पे आपको ये प्रसाद, ये चढ़ावे, बहुत कुछ ये भी मिलेंगे उतरते साइड में। चढ़ते वाले साइड भी वही सब लगा हुआ है, उतरने के साइड भी वही सब लगा हुआ है। बीच में एक ये देखिए व्यू, नज़ारा देखिए फ्रेंड, ये दूर से पहाड़ों का सीन जो लिया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के बीच बसी है हमारी माता रानी। और बच्चे भी थक गए हैं देखिए। तो वो जो भोजन है फ्रेंड, आपको बहुत ही कम दाम में मिलेगा, लेकिन इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा आपको खाने को मिलेगा भोजन। तो आप वहाँ ज़रूर खाइएगा। और बहुत ही सस्ता मतलब है। वहाँ लाइन तो लगानी पड़ती है, आपको लाइन लगानी पड़ेगी अपना नंबर के लिए। नंबर मतलब आपको वहाँ पे कूपन मिलता है, टोकन जैसा। तो आपको उस टोकन के लिए 30 रुपया का वो मिलेगा। आपको जितने प्लेट लेना है उतने लोग का टोकन लीजिए और खा के फिर वो टोकन यहाँ पे रख के चले जाइए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग भी ये सीढ़ियाँ, अभी तो हम उतर ही रहे हैं, और उतरते समय मैं इतना थक गई हूँ कि मत पूछिए। और कभी अथर्व को तो इसके पापा ले लिए हैं फ्रेंड, क्योंकि उनको मतलब ये था कि अब ये थक गई हैं तो चल भी नहीं पाएंगे, कहीं ये खुद ही नहीं संभल रही हैं तो बच्चे क्या संभालेंगे। तो हम दोनों अभी खाली हो गए थे, ननद और भाभी। हम छोटी मतलब बड़ी वाली बहनी मेरी थोड़ा पीछे ही है, तो वो वीडियो बना रही हैं। और मेरे हस्बैंड सबसे आगे चले गए हैं, जो कि बच्चे को लेके, मेरे छोटे वाले बेटे को लेके सबसे आगे चले गए और दिख भी नहीं रहे हैं। ये था कि भाई नीचे जाके मिलना ही है। तो सब लोग उतर रहे हैं। जो चढ़ने वाले हैं वो कह रहे हैं कि फ्रेंड चढ़ना कठिन है, उतरना आसान रहेगा, लेकिन उतरने वाले को पता चल रहा है कितना कठिन हो रहा है। और ये है नीचे का व्यू फ्रेंड। ये भी कुछ आई ही है, बहुत नीचे नहीं आए हैं, अभी इससे थोड़ा और नीचे जाना रहता है। और ये जहाँ पे हम बता रहे थे आप लोग को खाने का जो सुविधा है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी है। सीरियल वाइज सबको बैठाया गया है, सीरियल वाइज सबको निकाला जाता है यहाँ से। और इतना फ्रेश, इतना क्लीन, प्लेट वगैरह से लेके जो टेबल वगैरह, इतना क्लियरिटी थी, बहुत अच्छी क्लियरिटी थी। पब्लिक को ये जो माँ के दरबार में जो सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, जो मतलब ये सुविधा दी गई है श्रद्धालुओं को, ये बहुत ही अच्छा था। और खाने में सिर्फ आपको सब्जी चावल दाल ही मिलेगा, लेकिन इतना टेस्टी और शुद्ध, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। शायद भूख भी लगी थी इसलिए और भी अच्छा लग रहा था। तो ये नीचे आ गए हैं, अब बहुत ही नीचे आ गए हैं। और ऊपर जो व्यू दिखा है वो है माँ का मंदिर। सबसे ऊपर देखिए, पहाड़ के ऊपर जो सबसे ऊपर है वो है माँ का मंदिर। वहाँ पे दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप चाहे लिफ्ट से जाओ या फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, वो आपके ऊपर है।
और हम आ गए हैं नीचे। अब हम यहाँ से फ्रेंड लेंगे ऑटो का लगेगा 20 रुपया। और फिर हम वहाँ विरार स्टेशन पे पहुँचेंगे उस ऑटो से। विरार स्टेशन से हम लेंगे फ्रेंड लोकल ट्रेन से हम फिर वड़ाला पहुँचेंगे। वड़ाला से फिर हम लेंगे ऑटो से फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम ऑटो में बैठ गए हैं, उसके बाद हमें ट्रेन मिलेगी और ट्रेन से फिर हम घर पहुँचेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, बहुत लंबा ये ब्लॉग हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थोड़ा सीन लेने के बाद ही बहुत ही लंबा हो गया और बच्चे सो गए हैं, मैं भी थक गई हूँ, हम सभी थक गए हैं। तो चलिए, आप सबको ये माता का दर्शन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ये बताइएगा कि कौन कौन जीवदानी माता का दर्शन कर चुका है, किसको किसको जीवदानी माता का दर्शन करने की इच्छा है तो आप ज़रूर आइएगा। अभी के लिए फ्रेंड आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता।